आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते। अर्थात आज के जीवन में वह व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ करना चाहता है, इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है अगर आपको इस जीवन में बहुत ही मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले केवल आपने संसारी कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्म को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है, उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर भी उसे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वह व्यक्ति जो करने योग्य सब भी कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी जीतने की आवश्यकता ही नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारा साथी होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता, और जो मित्र शत्रु महात्मा पापी जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसीलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार का भोग और योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वह योगी उचित आहार और नींद भी उतनी ही लेता है जितनी आवश्यकता हो, जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती है। जब जब उसका मन भटके तब उसे वही इच्छा को वश में करके पूरा मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, ये मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, ये सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन ये भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योग अभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे मधुसूदन, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे तो उसका सारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। तो श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी ध्यान से भटक जाता है तो वह पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहाँ पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख के समय को बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा को ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, वह पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती हैं, और इस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ से उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी। इस तरह वह नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलने के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है वह इसी जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी और विद्वानों में भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिसको
आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उनको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो निष्पक्ष रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जब कोई इंसान अपने सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और अपने सपने सपने ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस कारण का राज इसमें छिपा है कि एक बहुत ही गुप्त बात है। यहाँ यह रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में समझाया कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाए, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपके स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा। जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से धरती पर जन्म लेकर वापस आएंगे और जन्म भी ऐसे माहौल या घर में होगा जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी। वह तो स्वतः आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए एक पुनः पूरी नई जिंदगी मिल गई होती है। ऐसा मैं नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी योगियों के बारे में इस गीता के 6ठे अध्याय में बताते हुए कहा कि उन्होंने उन लोगों के लिए भी विशेष बताया जो सच में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, इसी अध्याय में जो ज्ञान है हमें ये बताया गया है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी ये जानकारी दी गई है। लेकिन सवाल ये है हम सबके मन में उठता है, क्यों इंसान भगवान को नहीं पहचान पाता? भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह बात बताऊंगा जिन्हें जानकर तू इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है और वह कोशिश करके ही उसे प्राप्त करता है, और ऐसी ही हजारों कोशिश करने में से कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ प्राप्त कर पाता है। मेरे 2 रूप हैं, एक जन रूप जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार है। वहीं दूसरा है चेतना रूप जिसमें सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही नियंत्रित करता हूँ और जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। तपस्वियों का तप हूँ मैं, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। धर्मों का पवित्र क्रम, अलग अलग समय काल में बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। ये संसारिक लोग 3 भावों से बंधे हैं या मोहित हो रहे हैं। इस कारण से मैं किसी को अपने असली रूप में नहीं दिखाई देता हूँ। वास्तविकता में ये संसारी गुण भी मेरी माया ही तो है। जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है वह मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। जो उत्तम कर्म करने वाले भक्त 4 प्रकार की पूजा करता है, कोई प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय मुझे याद करने वाला, कोई मुझे पहले से ही जानने वाला, लेकिन इनमें से मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त पसंद है। ये चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। वह व्यक्ति भी शामिल है जो बहुत से जन्मों से मुझे जानता है, अंत में मुझ में ही मिल जाता है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करता है, उसकी आस्था में उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ और उस भक्त को वह देवता प्राप्त हो जाता है। और इसी फल की अवधि समय सीमित होती है। अगर कोई भक्त मेरी कैसे ही पूजा करता है या प्रयास करता है तो उसे मैं अपना बना लेता हूँ, जबकि दूसरी तरफ वह मूर्ख जो मुझे जन्म तथा मरने वाला मानते हैं,
वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं तीनों कालों को जानता हूँ, लेकिन श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। भक्त जो सांसारिक मोह और माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करते हैं, वे जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्त होकर मेरे में लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वह लक्ष्य भूलने की आकांक्षा हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों की बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह तो बेकार है, व्यर्थ है। वह सोचते हैं कि लाइफ तो केवल मज़े लेने के लिए है, कल रहे या ना रहे। और इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते। ये तो मन का भटकाव है, ये मेहनत करने वालों को बस आजमाता है और ज़्यादातर लोग इसी भटकाव में बंद करके रह जाते हैं। और वही दूसरी तरफ जो लगातार बिना भटकते हुए कठिन परिश्रम करता है, वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाता है और इनके मन को शांति प्राप्त होती है। अब हम अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इस संसार का कारण क्या है। ये सभी बातें जानेंगे। इस अध्याय में सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, पर ब्रह्मा क्या होता है, आध्यात्म का स्वरूप क्या होता है, कर्म क्या होता है, यह संसार कैसे चलता है और देवता कौन होते हैं। इस अध्याय में अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवों की वास्तविकता ही आध्यात्मिक होती है। कर्म हमारे द्वारा भूतकाल में किया गया त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है और इसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए त्याग व भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय करता वह मैं ही हूँ और जब कोई व्यक्ति अंत के समय में अपने मन में जो भाव और अपने ध्यान को उसी भाव में स्थिर करके शरीर को छोड़ता है, वह उसी भाव को प्राप्त करता है। मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। अर्जुन, तो भी मुझे ही ध्यान कर और युद्ध करके तुम मुझे ही पाएगा। वह लोग मुझे सदैव याद करते हैं, वह सरलता से मेरे पास आते हैं। जो मेरे पास आते हैं उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सहस्त्र युग अपर्यंत यत ब्राह्मणों विदु, अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है और इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष होता है। और इसी प्रकार इतनी ही अवधि ब्रह्मा की रात्रि की होती है और ब्रह्मा जी के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है और रात के आरंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में ही समाहित हो जाता है। और इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हे पार्थ, मैं तुझे वो मार्ग बताता हूँ जिससे लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से ही संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है। जब रात्रि होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में मौजूद होता है। उसी समय पर कर्मयोगी शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। फिर संसार में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सभी कर्मों के फलों के मोह छोड़कर तब ब्रह्मा में मिल जाता है। इसी अध्याय को आजकल के समय में देखें तो वह लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए ज़्यादातर यादगार बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत कठिन मेहनत करनी ही पड़ती है। जैसा श्री कृष्ण ने, यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वह लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञानी, योगी और कर्म योगी बनना ही पड़ेगा। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब
हैं कि ये ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा, और हमारा जीवन इसी ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा सा है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में ही खो जाएं और ब्रह्मा के एक दिन की शाम हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। अब हम अध्याय 9 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 9 राज विद्या राज गुहा योग भगवत गीता के इस अध्याय में हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उनके मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है, तो ऐसा क्या करते हैं और उनके परिणाम क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वह इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस क्रम के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले, मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते हैं। वे वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के स्वर्ग में सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही बने रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसे फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझे मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ बल्कि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूँ। भूत और पितरों को पूजने वाले का ज्ञान कम होता है और वह फिर से इसी मृत्यु लोक में आते ही है। इसीलिए अर्जुन, तू भी कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो इसे मुझ में स्मरण करके कर, तो वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, वह मुझ में ही समर्पित होकर इस अनंत सागर को पार कर जाते हैं। इस प्रकार अगर तुम खुद को मुझ में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर में पूजा और आदर भाव रखता है तो मैं उसे उसी ईश्वर के प्रति उसका चित्त या मन रखता हूँ और मैं उसमें उसके इसी भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।